राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नागपुर में किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र होने पर नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। ये बात उन्होंने दिवंगत आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले की किताब मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस के लॉन्च के मौके पर कही। लेकिन इस बयान ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि दोनों ही यानी मोहन भागवत और पीएम मोदी इस साल सितंबर में 75 साल के ही हो रहे हैं। विपक्ष ने इसे एक मौके की तरह लपक लिया और पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर तंज कसना शुरू कर दिया है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। मोहन भागवत ने क्या कहा, देखिए 9 जुलाई को नागपुर में मोरोपंत पिंगले की किताब के विमोचन के दौरान मोहन भागवत ने उनकी सादगी और दूरदर्शिता की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने एक पुराना किस्सा शेयर किया कि जब वृंदावन में आरएसएस की बैठक में मोरोपंत जी को 75 साल पूरे होने पर शॉल पहनाई गई थी, तब मोरोपंत जी ने मजाक में कहा था कि 75 साल की शॉल का मतलब है कि अब उनकी उम्र हो गई है, साइड हो जाओ, दूसरे को काम करने दो। भागवत ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि 75 साल की उम्र में नेताओं को रुक जाना चाहिए और नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। ये बयान सुनते ही सियासी हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी 17 सितंबर को और खुद मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। विपक्ष का तंज, विपक्ष ने इस बयान को तुरंत पीएम मोदी से जोड़ दिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने चुटकी लेते हुए एक्स पर लिखा कि बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसी घर वापसी है ये। लौटते ही सरसंघचालक के द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मजाक में यह भी जोड़ा कि लेकिन पीएम साहब भी भागवत जी से कह सकते हैं कि आप भी तो 11 सितंबर को 75 के हो रहे हैं, यानी एक तीर दो निशाना। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे सीनियर नेताओं को 75 साल के बाद रिटायर कर दिया था। अब देखते हैं कि क्या वो खुद इस नियम को फॉलो करेंगे। बीजेपी में 75 साल की पॉलिसी क्या है, देखिए बीजेपी में 75 साल की उम्र को लेकर एक अनौपचारिक नियम रहा है, यानी औपचारिक नहीं अनौपचारिक। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब पार्टी ने सीनियर नेताओं जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 75 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। यह नियम खास तौर पर लोकसभा चुनाव में टिकट देने के लिए भी लागू किया गया था। साल 2019 में अमित शाह ने कहा था कि पार्टी में 75 साल से ऊपर के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने साल 2023 में साफ किया था कि बीजेपी के संविधान में रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है और पीएम मोदी साल 2029 तक नेतृत्व करेंगे। बीजेपी और आरएसएस का जवाब, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने भागवत के बयान को पीएम मोदी से जोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि भागवत का बयान सिर्फ मोरोपंत पिंगले के किस्से के संदर्भ में था, इसे पीएम मोदी से जोड़ना गलत है। वहीं एक सीनियर आरएसएस नेता ने भी कहा है कि भागवत का बयान कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला गया है। वहीं आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक दिलीप देवधर ने कहा कि न तो आरएसएस में सरसंघचालक के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय है और न ही बीजेपी ने। सियासी चर्चा और भविष्य, भागवत का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते हमेशा चर्चा में रहते हैं। कुछ लोग इसे आरएसएस की ओर से बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश मान रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं और पार्टी को 3 बार सत्ता दिला चुके हैं। ऐसे में उनके रिटायरमेंट की बात प्री मैच्योर है, लेकिन विपक्ष इससे मुद्दा भुनाने में जुट गया है। अब देखिए, मोहन भागवत का बयान भले ही पुराने किस्से से शुरू हुआ हो, लेकिन इसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी और मोहन भागवत दोनों के 75 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या यह नियम दोनों पर लागू होगा। फिलहाल बीजेपी और आरएसएस इसे सामान्य बात बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे मोदी जी की घर वापसी का मौका बना रहा है। सितंबर 2025 तक यह चर्चा और गर्म होने वाली है।